आधुनिकता के इस दौर में अक्सर आपने देखा होगा कि चकाचौंध भरी दुनिया में लोग जो है स्ट्रेस, तनाव और तमाम ऐसी चीज़ों से घिरे रहते हैं, जिसके चलते आपने अक्सर कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे, जिनमें लोग अचानक नाचते-नाचते या किसी कोई काम करते-करते वो गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनकी डेथ तक यानी कैज़ुअल्टी हो जाती है। तो ऐसी की तमाम बीमारियाँ हैं जो दिल के से रिलेटेड हैं और उसके बावजूद जो है लोग अभी भी जिस तरीके से जो है इन चीज़ों से घिरे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज हम हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कार्डियोलॉजी अस्पताल एलपीएस में, जहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे एक्चुअली जिस तरीके से एक रामकिट नाम की एक जो दवा है, वो इन मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रही है, उससे रिलेटेड हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने इस किट को बनाया और किस तरीके से लोगों इसका नाम रखा गया, क्या पीछे रीज़न्स थे, क्या चीज़ें थी, तमाम इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सर बहुत स्वागत है यूपी वॉइस में। अ, जिस तरीके से हमने सोशल मीडिया के ज़रिए सुना रामकिट के बारे में, थोड़ा-सा ब्रीफ कर दीजिए क्या है? किस तरीके से आपके मन में आया? कैसे बनाया? आधुनिक परिवेश में हार्ट अटैक के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बाद से इसमें एक स्टीप उछाल आया है और चाहे वो यंग एज हो, मिडिल एज हो या ओल्ड एज हो, इसमें लगभग हर एक तरह के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिसमें यंग जो एडल्ट्स हैं, उनकी संख्या काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। तो इसके बचाव के लिए क्या किया जाए, तो इसके मंथन करने के बाद एक सुझाव आया था मन में कि क्यों ना जो दवाई हम लोग मरीजों को अस्पताल में पहुंचने के बाद किसी भी हार्ट अटैक के मरीजों को हम सबसे पहले देते हैं, अगर उसका सेवन वो मरीज अपने घर पे ही कर ले और सेवन करने के बाद अस्पताल तक आता है, तो उसके जो लक्षण हैं, जो उसके हार्ट का डैमेज है, उनकी जो जीवन का खतरा है, वो हो सकता है काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो उन 3 दवाइयों को ही लेके एक किट तैयार की गई, जिसको कि राम किट का नाम दिया गया है। इसमें वही 3 दवाइयाँ हैं जो कि आपके हार्ट हार्ट अटैक आने पे आपको प्राथमिक उपचार के रूप में दी जाती हैं। सर रामकिट ही क्यों नाम दिया गया? देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण था कि एक ऐसा नाम दिया जाए जो हर व्यक्ति की ज़ुबान पे हमेशा रहे, उसको याद करने में कोई मेहनत ना करनी पड़े। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, आदिवासी हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, तो एक ऐसा केवल एक ही नाम है, राम नाम। तो इसलिए इनका नाम जो है वो रामकिट के नाम पे रखा गया है। दूसरा, हम लोगों की जो मान्यता होती है कि जब भी कष्ट में शरीर होता है या व्यक्ति किसी भी तरह के कष्ट में होता है, तो उस वो लिए एक भगवान को एक माध्यम बनाता है कि जिससे कि उसके कष्टों का निवारण जल्दी हो जाए। तो इसीलिए दूसरा कारण ये भी था कि हमने इस किट का नाम रामकिट रखा है। अच्छा सर कौन-कौन सी मेडिसिन्स इसमें हैं और क्या कॉस्ट है इनकी? देखिए, पहली गोली है वो डिस्प्रिन है, या डिस्प्रिन की जगह एस्प्रिन, इकोस्प्रिन, क्लोप्रिडोग्रेल एस्प्रिन, ये खून पतला करने की दवाई होती है। हर घर में लगभग डिस्प्रिन उपलब्ध रहती है। तो आप अगर आपको लगता है कि आपका जो हार्ट अटैक है, जो सीने का दर्द है, आपको हार्ट का है, आप 2 गोली डिस्प्रिन की आप खा सकते हैं। इकोस्प्रिन या एस्प्रिन की 2 गोली आप साथ में तुरंत ही पानी के साथ खा सकते हैं। ये क्या काम करती है? ये आपके खून को पतला करने का काम करती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक दिल की नसों में खून का थक्का जमने की वजह से होता है। तो ये खून का थक्का बनने से और बढ़ने से उसको रोक देगी, तो आपका जो जितने भी नसों का ब्लॉकेज है वो आगे बढ़ेगा नहीं, और हो सकता है ब्लॉकेज कम भी हो जाए। दूसरी जो इसमें दवाई है वो है रोजुवास्टेटिन या अटोरवास्टेटिन। इसकी 40 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम की टैबलेट आपको खानी है। ये दवाई शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने को और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जब हार्ट अटैक पड़ता है, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए ये दवाई दी जाती है। इसकी एक गोली आपको पानी के साथ खानी है। तीसरी जो दवाई है वो सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल नाम से बाजार में आती है, 5 मिलीग्राम की टेबलेट होती है। इसका काम होता है, जो हार्ट अटैक पड़ने के बाद जब खून की नसें हमारी सिकुड़ने लगती हैं, ये उसके सिकुड़न को रोक देती है और उसका साइज फैला देती है। तो साइज बढ़ने की वजह से उन नसों में खून का बहाव बढ़ने लगता है और आपके हार्ट अटैक के लक्षण कम हो जाते हैं। इस दवाई की खास बात ये होती है कि ये दवाई आपको जीभ के नीचे रख के चूसनी है, ये खाना नहीं है।
चूसने से जब जीभ के नीचे से दवाई को रख देते हैं तो ये इंजेक्शन की तरह कुछ ही सेकंड में आपके ब्लड के अंदर पहुंच जाती है और ये तुरंत आपकी नसों को खोलने लगती है, जिससे कि आपके लक्षण बहुत तेजी से कम होते हैं। सर एक साइकोपैथी सब जैसे हम काफ़ी दिनों से देखा कि आपने हनुमान चालीसा और ये सारी बुक्स जो मरीजों को बाँटी गई हैं, क्या रीज़न है सर इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न एक मेंटल हेल्थ एक चीज़ होती है कि हमारा जो मानसिक स्तर होता है, जब किसी कष्ट में होते हैं तो वो बड़ा डगमगा जाता है। तो उसको स्थिर करने के लिए अलग-अलग चीज़ों का हम सहारा ले सकते हैं। कुछ लोग म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जो हमारे पेशेंट्स भर्ती होते हैं जिनका कि ऑपरेशन होना है, जो कि तनाव में है ऑपरेशन को लेके, उनको हमने एक धार्मिक एक जुड़ाव के लिए उनको रामायण, महाभारत, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा ये किताबें हम उनको ऑपरेशन के समय पे दे देते हैं, जिससे कि जो खाली समय में वो बैठे-बैठे उसका अध्ययन करते हैं, तो एक जो उनका ईश्वर से जुड़ाव होता है तो उनकी टेंशन कम हो जाती है और जो उनके जो शरीर में बदलाव होने होते हैं तनाव की वजह से बीपी बढ़ने का, आपकी धड़कन बढ़ने का, वो भी नहीं होता है। तो इससे हमको भी फ़ायदा होता है और मरीज़ों को भी फ़ायदा होता है। सर जिस तरीके से नाम और ये जो धार्मिक चीज़ें बांटे इसको लेकर कंट्रोवर्सी होती है, बहुत से लोग बोलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू पे कि एक 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 पक्ष की तरफ झुकाओ, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो जो इस तरह के बोलते हैं उनकी पूरी बात पता नहीं होती है। क्या है कि जैसे कि ये तो हिंदू धर्म के लिए है, जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, हम उनको भी बोलते हैं कि आपको जो भी किताब पढ़नी है, आपको जो भी किताब पढ़नी है, आप जिस भी समुदाय या पंथ को मानते हैं, आपको जो भी किताब पढ़नी, चाहे वो सिख हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, हम उनको भी प्रमोट करते हैं कि आप अपनी किताब ले आइए या मोबाइल पे पढ़ लीजिए या अगर आपको असुविधा है तो हम आपको ला के देंगे, आप हमको बता दीजिए। तो हम ये सभी के लिए है, ये मुस्लिम भाइयों के लिए भी है, सिख के लिए भी है और क्रिश्चियंस के लिए भी है, क्योंकि सभी के धर्म की किताबों के बारे में हमको ज्ञान नहीं है। हमको अपने धर्म की किताबों के बारे में ज्ञान है, तो ऐसा ना हो कि हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाए, तो उसको रोकने के लिए हम उनको बोल देते हैं, अगर आपको चाहिए तो हम आपको ला के देंगे, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप स्वयं अपनी किताब को पढ़िए, लेकिन पढ़िए। तो ये केवल किसी एक धर्म या वर्ग के लिए नहीं है। तो सर जैसे कि ये जो राम किट है, ये कहाँ पे उपलब्ध होती है और क्या कॉस्ट निकलता है? देखिए, ये 3 दवाइयाँ लगभग पूरे विश्व में हर मेडिकल स्टोर पे आराम से पाई जाती हैं। ये आपको आपको केवल इन 3 दवाइयों का नाम याद रखना है। आपको ये कोई रामकिट नाम से अलग से ऐसा नहीं है कि आपको रामकिट नाम के ही न मिलेगी तो आप लेंगे, नहीं तो आप नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। आपको दवाइयों का नाम याद रखना है। डिस्प्रिन, एस्प्रिन या रोज़वास्टेटिन या अटोरवास्टेटिन और सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल। अगर आपको नाम याद नहीं रहता है तो आप अपने किसी भी निकटवर्ती चिकित्सक के पास जाएँगे, आप उनको बताएँगे कि हमको जो हार्ट अटैक वाली दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं, जो कि रामकिट में सम्मिलित हैं, तो वो आप उनको बोलेंगे तो वो आपकी अवस्था के हिसाब से आपकी मान लीजिए कोई और बीमारी तो नहीं है, तो उसको देखते हुए वो तीनों दवाइयों को आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे और वो लिखने के बाद आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से वो दवाई आराम से मिल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है, ये सभी डॉक्टर्स इन दवाइयों को जानते हैं। आपको बस उनके पास जाना है और बताना है कि हमको हार्ट की जो रामकीट की दवाइयाँ हैं या हार्ट अटैक के जो प्राथमिक उपचार की दवाइयाँ हैं, वो अगर आपको मिल जाएँगी, तो वो उसको लिख देंगे वो। तो ये थे हमारे साथ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर साहब नीरज कुमार जी, जिनसे हमने बातचीत की और इन्होंने राम किट को बनाया है और राम किट जो दवा है उसमें सारी उन्होंने बता दी कौन सी क्या दवा है, ये आपके निकटवर्ती मेडिकल स्टोर्स में मिल सकती है। और तमाम लोग जो कंट्रोवर्सी को लेकर के कर रहे हैं उनका स्पष्ट तौर से तय करना है कि ये मेरा धर्म है। अगर आप अपने धर्म के मुताबिक उन्होंने डिस्क्राइब भी पूरा किया, तो इस तरीके की बातें करना अनर्गल होगा। कैमरामैन शिवा के साथ अनुज, यूपी वॉइस न्यूज़, कानपुर।